आज हम लोग क्या पढ़ना है? कोई विधि पढ़ना है। 4 विधि हम पढ़ा दिए। आज जो पढ़ना है, ये कॉम्प्लिकेटेड एक समीकरण दिया है, उस ऐसा हम व्यापक रूप नहीं लिखवा, हम लिखवाए हैं ए एक्स प्लस में टी वाई बराबर टी वन या ऐसे बराबर फॉर्म में लिख। लेकिन ये इसमें क्या है, क्या एक बटे में एक्स प्लस एक बटे वाई बराबर वाई बराबर मान लीजिए 5 कुछ टाइप से दिया है, यानी एक्स और वाई हर किस में है, हर में है, यानी बाटा में है। टाइप का समीकरण जो होगा, ये हम लोग इस रूप में कैसे करेंगे, आज यही जानने वाले। और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, अभी तक जितना था, क्योंकि हम लोग चेंज करेंगे पहले वाले रूप में। तो पहले हम लोग समीकरण पढ़े थे इस फॉर्म में, एक्स प्लस थ्री वाई बराबर 5, इस टाइप में कन्वर्ट करके ही। इसका दूसरा उपाय, आज कोई विधि नहीं है, बस समीकरण क्या है, कॉम्प्लिकेटेड दिया है, उसी को सरल रूप में चेंज करके तो पढ़ेंगे। देख सकते प्रश्नावली हम 3.5 तक पढ़ लिए थे, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे 3. ये सारा कॉम्प्लिकेटेड दिया है। अब देख सकते हैं अभी तक ऐसा समीकरण आप लोग नहीं, ऐसा नहीं मिला। अब इस टाइप का समीकरण दे दे तब हम लोग कैसे हल करेंगे। चलो ये सवाल बनाने से पहले हम उदाहरण बता, तब हम सवाल पर आते। उदाहरण है जहां तक कहता है ये उदाहरण देख लीजिए। 17 नंबर का है, समीकरण युग्म के निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। और ये कहीं नहीं लिखा है कि इस पहले आप एक सरल रूप में चेंज कीजिए, उसके बाद जो तरीका आपको बेहतर लगता है उस तरीके। ग्राफीय विधि मन कर रहा है, ग्राफ या कौन कौन विधि सीखे हम लोग, ग्राफीय विधि। दूसरा कौन सीखे, प्रतिस्थापन। तीसरा विलोपन। चौथा रजगुणन विधि। चारों विधि में से जो बेहतर लगता है आप बनाइए, बट इसे आप चेंज कीजिए। इसे चेंज करने के लिए ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या दिया है। यहाँ से हम सोल्यूशन करें, ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देखते। यहाँ पर 2 बटे में x प्लस 3 बटे में क्या है y बराबर क्या दिया है, इक्वेशन क्या दिया है फर्स्ट। और दूसरा क्या दिया है 5/x माइनस -4/y इक्वल -2, ये इक्वेशन क्या है। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लेते हैं कि माना कि 1/x और 1/y। 1/x को हमने a एज्यूम किया, ए कोई भी एक्स वाई जेड, एक्स वाई को छोड़ भी हम लोग ले सकते हैं। हमने क्या एज्यूम किया, ए। 1/y बराबर क्या एज्यूम किया, डी। कितना कर लिया, 1/x बराबर ए हमने मान लिया, 1/y बराबर कितना मान लिया, जो नीचे है जितना वेरिएबल के रूप में है टोटल को हम लोग मान लेते हैं एक नया वेरिएबल। जैसे मान लीजिए इस टाइप से क्वेश्चन दिया है, इसमें क्या मानेंगे कि टोटल यहाँ से यानी 5 को छोड़ के 1 x को क्या मान ए, और इसके बाद 1/y-2 को क्या मानिए। आप देख सकते हैं दोनों के हर में, दोनों समीकरण का हर में सेम होगा तब ये बनेगा, नहीं बन सकता है। आप जितना भी उदाहरण या सवाल दिया है सब में आप एक ही चीज कॉमन देखिएगा इस टाइप के समीकरण में, सबके हर में क्या है, देखो समान आ रहा है। देखो इसमें भी समान आ रहा है, हमेशा समान आएगा तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बन सकता है। इसमें भी देखो एक ही में बांटा है, एक ही में दिया है, वाई ऊपर है तो ऊपर। देखो एक्स वाई है बांटा में, तो इसमें कितना है एक्स वाई है, x-1 इसमें y-2, x-y-। अब देख सकते हैं हर एक क्वेश्चन में हर क्या है समान होगा, यानी नीचे जितना भी दिया है वो हमेशा समान होगा। आप इसमें भी देख सकते हैं x प्लस वाई है माइनस वाई है, तो x प्लस दिया है, x माइनस वाई दिया है। भी 3x प्लस वाई है, इस देखिए यहाँ से x प्लस वाई दिया है, यहाँ पर यह है ना, यहाँ पर अब यहाँ पर 3x माइनस वाई है, यहाँ पर भी
देगा 3x-, यानी हर एक क्वेश्चन इस टाइप का आ जाए हमेशा हर में समान ही देगा। अगर मान लीजिए कि कुछ अलग दिया है तब क्या होगा, नहीं बनेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर आप लोग को बता दे कि मान लीजिए एक दिया है 3/x-y और प्लस 4/x+y बराबर 5, ये समीकरण एक दिया है। और 2/2x+y और प्लस y/3 और 3x-y बराबर 8 दिया, ऐसा दिया है। तो ये समीकरण अब हल नहीं होगा। अब कुछ भी करके इस समीकरण को हल नहीं कर सकते। कारण क्या है, यहाँ देखिए, क्या दोनों समान है? नहीं है। या इसमें भी से समान है क्या? नहीं है। अगर यहाँ पर 3 ऐसे होता, 3 × x-y होता तब मिल जाता, मिल रहा है ना, तब मिल जाता, तब ये बनता। x+y है, हालांकि ऐसे होता तो ये बन जाता, लेकिन हर समान है तो ऐसा क्वेश्चन देगा हर समान नहीं तो हम सॉल्व नहीं कर, ऐसा दिया भी नहीं है। आप देख सकते हैं जितना क्वेश्चन दिया है 8 क्वेश्चन दिया है, सब में दिखा दिए कि हर क्या है, सामान्य है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन पहले तो पैटर्न समझ लीजिए क्या है। कभी भी देगा तो हर में क्या देगा, समान देगा, ये क्लियर है ना। अगर मान लीजिए अलग यहाँ पर 2y, सपोज y+3 दे दे, y प्लस क्या दे दे, सपोज y+3 दे दे, ऐसा, अब ये नहीं बन सकता, अब ये कभी नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि एक बटे एक्स तो मान लिए, अब 1/y मानेंगे कि 1/y+3, नहीं सॉल्व होगा। जब तक दोनों का हर समान नहीं होगा तब तक ये सॉल्व, बात समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे देखिए, तो अब हर समान है ये देख लिए, तो 1/x को हम क्या एज्यूम किए, ए, और 1/y को क्या एज्यूम किए, हम लोग का समीकरण क्या बनेगा। तो अब हम लोग को समीकरण बन जाएगा, पता है क्या, यहाँ से 1/x को तुम ये लिख सकते हो, यहाँ से देखो क्या 2/x, पहले ये बताओ यहाँ तक क्लियर है, यहाँ ऐसे हम लोग कर सकते हैं ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या दिया है, जगह लेकर बना रहे, कर ले, ध्यान से देखो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर हम समीकरण को एक बार लिख रहे हैं 2/में, अच्छा 2/x को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 × 1/x और 3 × 1/y लिख सकते हैं ऐसे, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बराबर कितना हो जाएगा, अरे क्वेश्चन में ऐसे नहीं करना है, हम एक क्वेश्चन आ रहे हैं, ध्यान से समझ। तो 2/x को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 1/x और 3 × 1/y बराबर कितना, 2। और यहाँ पर हम लोग क्या एज्यूम किए, ए क्या एज्यूम किए हैं, ए +3, यहाँ पर क्या एज्यूम किए हैं, डी बराबर, समीकरण मान लीजिए वो तो ऑलरेडी मान, हाँ, समीकरण कितना हो गया। इसी प्रकार पुनः या इसमें देखिए तो अब इसको चेंज करना होगा तो डायरेक्ट चेंज करें ना, क्या हम लोग इसको 5a लिख सकते हैं और -4b लिख सकते हैं बराबर -b, ये क्या दिक्कत, कोई दिक्कत, फिर से ध्यान समझिए, 1/x को a और 1/y को क्या एज्यूम किए है, d। अब उससे क्या बना समीकरण हम लोग का, ये बना। अब आप लोग को दिख रहा है भैया ये पहले जैसा आ गया, ना, सरल रूप में आ गया। अब आप हल कर सकते, कोई भी विधि लगा दीजिए। तो हम यहाँ से लगा रहे हैं समीकरण, और इससे कोई मतलब नहीं है, आप समीकरण से, समीकरण 3 को बराबर, इसको बराबर कर रहे हैं, को बराबर कर रहे हैं, समीकरण 3 में 4 और प्लस 4 × 3 बराबर चढ़ती आई 12, यहाँ पर 3 का 12, यहाँ चढ़ती आई 12।
अब इधर से क्या मतलब, कोई मतलब 4 से गुणा करो, क्या होगा, 4 दूनी का 8 है, प्लस 12 बी बराबर 13 चौका 52। अब इसमें आई 15 ए माइनस ये कितना हो गया 12 बी। आवाजे नहीं आ रहा है तुम लोग, इसका कितना हुआ 100, कितना हुआ -6, प्लस करना है, कोई चीज चेंज नहीं, ये और ये खत्म, क्या बच गया हाँ 23 ए, इधर क्या बच गया है, इधर बच जाएगा 6 हाँ 23 दूनी हो गया 40, एक का वैल्यू कितना आ गया, का वैल्यू कितना, अब एक का वैल्यू 2 आ गया। अब आगे देखिए समीकरण में मान पुट करने पर 3 में, अरे 1 2 से कोई मतलब नहीं है, समीकरण 3 में, 3 किसका मान, ए का मान, ठीक है, समीकरण 3 में पुट करते हैं, क्या है समीकरण, यहाँ पर है 2a प्लस 3b बराबर, चलिए ए के स्थान पर हम लोग क्या पुट कर देंगे, ए के स्थान पर यानी 3b बराबर 13, यही है बराबर 9 का वैल्यू, क्या आप लोग का आंसर आ गया, नहीं, अभी ए बी का वैल्यू आया है, ए बी का वैल्यू इसमें दिया है क्या, नहीं, ये तो आप माने हैं ना ए और बी, तो पूछ रहा है एक्स और वाई का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए तो ध्यान से, हम लोग जानते हैं 1/x बराबर क्या माने हैं ए, 1/x बराबर क्या माने हैं आप लोग ए, 1/x बराबर एक का वैल्यू कितना आया है x बराबर 1/2 हो जाएगा, अरे ये भिन्न पलट जाएगा तो ये भी पलट जाएगा, पुनः पुनः 1/y को क्या माने हैं t, तो 1/y बराबर कितना 3, y बराबर 1/में ये आया अब आंसर, अतः x और y, x बराबर हो गया है कितना 1/2 और y बराबर आ गया 1 में। अब पहले आप स्टेप 1 नंबर पहले समझ लीजिए, स्टेप बाय स्टेप समझते चलिए। यहाँ पर एक समीकरण दिया है, जब भी इस टाइप का हर में आ जाए वेरिएबल तो हम लोग मान लेते हैं कि नीचे वाले 1/x और 1/y, 1/x को क्या एज्यूम किए हैं a, 1/y को क्या एज्यूम करेंगे b, जरूरी नहीं है ए बी, कुछ भी कर सकते, एक्स वाई नहीं लिख सकते, ऑलरेडी एक्स वाई है, p q s t जो मानना हमको अच्छा लगता है, ए भी हमने मान लिया ए बी, तब हम लोग ए के अनुसार 1/x को क्या लिखेंगे ए, 1/y को क्या लिखेंगे बी, ये समीकरण एक थर्ड तैयार, क्योंकि दो समीकरण यहाँ पर है, थर्ड तैयार के बाद भी पुट करेंगे तो यहाँ पर ना 5a माइनस में 4 बराबर माइनस के बाद दोनों को जो इच्छा है, जिस विधि से इच्छा है आप लोग बना सकते हैं। तो हम क्या किए, इसको समीकरण विलोपन विधि से बनाकर ए और बी फाइंड किए, फाइंड किए ए और क्या बी। अब ए और बी, अब इधर थोड़ी बना है, सारा चीज हम बना लिए, ए और बी फाइंड हुआ के बाद हम लोग ए नहीं, ये क्वेश्चन में ए थोड़ी दिया है, ये तो हम लोग एज्यूम किए हैं, 1/x बराबर क्या एज्यूम किए थे ए, तो 1/x बराबर कितना मिला 2, तो x बराबर कितना मिल जाएगा 1/, तो इसी तरह y का वैल्यू 1/3। बात समझ में आ रहा है, चलिए कुछ और उदाहरण लेकर समझा रहे, ध्यान, इसी टाइप से एक और उदाहरण हम सवाल ले लेते हैं, ये वाला एक सवाल ले लेते हैं, या रूट वाला ही ले लेते हैं, है ना, बात, एक सवाल ले लेते हैं, क्या 69.9 का दूसरा सवाल, दूसरा सवाल होगा, जब सवाल ले लेते हैं क्या है? देखे तो इसी टाइप से है। अब हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं, सब पहले क्या हर समान दिया है, पहले सब, क्या दोनों में हर समान है क्या, है ना, यहाँ 1/√x 1/√y, यही ना दिया है, और ऊपर 2 4 उससे मतलब नहीं है, 2 दिया है 5 दिया रूट में दिया, उससे मतलब नहीं है, अचर राशि से कोई मतलब नहीं, किससे मतलब है चर से, किससे मतलब है चर से,
यहाँ पर समीकरण ये फर्स्ट दिया है, यही सोल्यूशन ये क्या दिया है, यही से हल कर देते हैं। मान लीजिए कि इतना दिया है और समीकरण ये दो दिया है। अब हम लोग क्या मानेंगे, मानना पड़ता है इसमें कि हर को एक बटे माना कि एक बटे रूट अंडर एक्स और एक बटे रूट अंडर वाई, तो हम लोग क्या मान लेंगे, ए इसको क्या मानेंगे। हर एक क्वेश्चन में ऐसा ही करना है, ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, पहले सरल रूप में तैयार करते हैं। अब आप लोग बताइए, अब लिखकर नहीं बताएंगे, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हम लोग लिख सकते हैं 2a प्लस में 3b बराबर 2, पहले ये बताओ लिख सकते हैं या नहीं लिख। मेरी बात ध्यान समझिए, एक बटे एक्स को आप लोग क्या माने हैं ए, एक बटे रूट अंडर वाई को क्या माने हैं बी, तो यहाँ पर 2a होगा, यहाँ पर क्या होगा 3a। इसी प्रकार इसको हम बनाएंगे तो 4a माइनस 9b बराबर माइनस 1 हो जाएगा क्या, कोई समस्या यहाँ तक, पक्का ना। चलिए आगे देखिए, अब क्या आप लोग के अनुसार जो विधि लगाना लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमको अच्छा लगता है विलोपन, क्या लिखेंगे। अच्छा और एक बात मेरी ध्यान समझिए, इससे कोई मतलब नहीं है, अब समीकरण इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब है इन दोनों से, ये नहीं कि समीकरण 1 गुणे 2 या 1 गुणे 4 2 गुणे, कोई मतलब है अब इससे। तो हम लोग क्या लिखते हैं, समीकरण 2 किसको बराबर करने, चलो इसको कर देते हैं, ठीक को समीकरण 2 गुणे क्या कर ले 3 हो जाएगा बराबर, और प्लस प्लस करना है क्योंकि प्लस समीकरण कौन सा 4, चलिए लिखिए तो 3 से गुणा करके 3 दूनी का हाँ, यार समीकरण इसमें से गुणा कीजिए 3 दूनी का 9 है, बोलिए ये तीसरी का 9b दूनी का, और इसमें आप गुणा कीजिए, गुणा तो करना है 4a माइनस 9b बराबर माइनस, क्या करने पर जोड़ने पर कोई चीज ये खत्म हो जाएगा, खत्म होगा ना। अब यहाँ पर क्या बचेगा, बचेगा क्या, देखिए तो यहाँ पर ये 10a हो जाएगा ना, ये खत्म, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 ना होगा। अब आप देखिए तो ध्यान से क्या, तो हम लोग 10a बराबर कितना मिला 5, ए बराबर 5/10 मिलेगा, 5 दूनी का 10, ए का वैल्यू कितना आ गया 1/में, ये ए का वैल्यू है, ए का वैल्यू है। अब क्या कीजिएगा, समीकरण समीकरण 3 में एक मतलब समीकरण 3 में क्या ए का मान है, चलिए समीकरण 3 क्या है 2, ए का वैल्यू 1/2 प्लस 3b बराबर 2, ध्यान से देखिए समीकरण 3 ए का वैल्यू रख दिए है, ये खत्म, 3b ये एक इधर जाएगा तो क्या एक हो जाएगा, b बराबर कितना होगा 1/में कितना हो जाएगा, ए और बी हम लोग को फाइंड हो चुका, ए का वैल्यू बी का वैल्यू, एक सवाल बोला है कि आप एक्स ज्ञात कीजिए और क्या ज्ञात कीजिए, तो हम लोग क्या एज्यूम किए हैं, अब हम लोग क्या एज्यूम किए हैं 1/√x बराबर कितना कितना, ए का वैल्यू बताए 1/√3 √x बराबर 1/में कितना है बटे में, अब देखिए तो √x बराबर क्या होगा 2, x बराबर 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर पता है रूट टूटता है स्क्वायर होता है, तो रूट टूटेगा तो क्या होगा 2 का स्क्वायर, x बराबर 2 का ना ना 1/√y को हम लोग क्या एज्यूम किए, क्या एज्यूम किए e, और 1/√y अब का वैल्यू 1/में अंडर y बराबर कितना हो जाएगा 3, y बराबर 3 का स्क्वायर, रूट आता है तो स्क्वायर आता है, ये क्या हो जाएगा, या मन है तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर मन होगा तो वर्ग करने भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर भी लिख सकते हैं वर्ग करने पर सकते हैं, ये तितरी का 9, अतः अतः एक्स और वाई, एक्स का वैल्यू कितना आ गया 4, वाई का वैल्यू
बात समझ में आ रहा है? इसमें एक्स्ट्रा लगाना है, ये बहुत इजी है लेकिन लंबा जाता है ना। अभी और दिखा रहे हैं, और दिखा रहे हैं क्वेश्चन। अब थोड़ा दूसरा ले लेते हैं। आ जाइए यहाँ पर उदाहरण, उदाहरण 18। 18 अलग है, अलग है ना उससे। डायरेक्ट 1/x है, 1/y। आप देख सकते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए सबसे पहला काम हम लोग का क्या है, हर देखना दोनों दोनों सेम दिख रहा है, सेम है ना, और ये भी सेम है ना, तब ये बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। यहाँ पर केवल प्लस भी दे देगा ना, फिर ये नहीं बन पाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो दोनों का हर समान होना चाहिए और देगा भी हर समान, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आइए इस टाइप के क्वेश्चन, मतलब है तो एक ही टाइप, अब मानेंगे क्या, 1/x माइनस, हम लोग मानेंगे। ध्यान से देखिए, जहां सोल्यूशन मान लेते हैं कि माना कि ये समीकरण हम लोग का क्या है, एक है, यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट सोल्यूशन यहाँ से कर है ना। ठीक है? अब यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि क्या मानना पड़ेगा, कोई बताएगा? हाँ, 1/, में क्या मानेंगे, x-1, और 1/, में y-, हम लोग क्या मान लेते हैं, हम लोग क्या मानते हैं, दिक्कत। अब हम लोग का समीकरण क्या हो जाएगा, तब हम बना देंगे 5a प्लस ई बराबर 2। समझ बोलो, क्योंकि इतना बराबर तो हम लोग मान लिया है ना, 5 × 1/, में x-1 लिख सकते हैं। अब इतना बराबर है, ये तो समझ में आ रहा है ना। अब बताओ किसको किसको डाउट है, पहले ये बताओ, ये लिखने में डाउट है, हाँ बताओ तो, कोई डाउट नहीं है। अब बताओ इसका, अब हम नहीं बताएंगे, बताओ यहाँ पर क्या लिखेंगे, अरे बोलो क्या, -3b बराबर हो गया 3 है, ठीक है ना, कोई समस्या? अब हम लोग को 1 और 2, अब हम इसे हल करेंगे। चलो हल करने क्या करना पड़ेगा, ओपन विधि मेरे अनुसार सही है। अब 3 क्या कीजिए, यहाँ पर तो समीकरण 3 × 3, 3 भी हो जाएगा, बी प्लस में, चलिए समीकरण 3 गुणा करके बताइए, समझते आई 15, इसमें गुणा कीजिए प्लस बराबर, अब इसमें बताइए तो क्या होगा, क्या होगा, और ए ये क्या होगा, -3 बराबर, कोई गुणा नहीं किए, समस्या। अब आप देखिए तो, माइनस करना नहीं, प्लस से करना, क्या बच गया, 15 कितना हो जाएगा, 21a, और ये कितना हो जाएगा 7, a बराबर 7/, में, ठीक है, वैल्यू कितना आ गया 1/, में, a का वैल्यू है 1/, में। अब देखो तो आगे, आगे देखो, अब समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरण, समीकरण किस में, 3 में a का मान है, a का मान रखो, समीकरण 3 में क्या है, a, समीकरण 3 क्या है 5, a का वैल्यू कितना है 1/, में 3, और प्लस में b बराबर 2, ठीक है, b बराबर 2 माइनस 5/, में 3 हो जाएगा, b बराबर बटा में जोड़कर 5 घट जाएगा, 1/, में कितना हो जाएगा, इसका भी वैल्यू 1/3 है, इसका भी वैल्यू 1/3, हल कर, 2 माइनस 5/, में एलसीएम कितना होगा, बच्चा थोड़ी है, 3 दूनी का -5, 1/, में 3 हो जाएगा, सारा चीज का वैल्यू कितना आ गया 1/, में, ए भी कितना आ गया 1/, में 3। लेकिन ए बी थोड़ी है सवाल में पूछा, सवाल क्या पूछा है, एक्स और वाई। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, हम लोग एज्यूम किए हैं x-1 बराबर क्या, ए, एज्यूम किए हैं ना,
तो आप देखिए तो 1 में x माइनस ए ए का वैल्यू कितना है? 1 में यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 बराबर 3 और 4 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना आ गया? 4। x का वैल्यू कितना? 4 ना। पुनः और क्या दिया है? 1 में y माइनस 2 बराबर e, यानी क्या होगा? y क्रॉस मल्टीप्लाई 1 में y माइनस 2 बराबर e का वैल्यू कितना है? बटे 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए y माइनस 2 बराबर कितना? 3। y बराबर ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5। अतः x का वैल्यू कितना है? 4। y का वैल्यू कितना है? 5। क्या इस टाइप के क्वेश्चन बन जाएगा? बन जाएगा ना? पता है कहां पर आप लोग अब एक समीकरण और फंसिएगा, यहाँ पर देखिए बताएंगे बहुत विवेक। यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा फंसे, ये वाला ये और ये समीकरण मानना पड़ा, ठीक है? कोशिश कीजिए तो बन जाएगा। अच्छा ये दिया है एक नया, नया क्या है? कुछ नहीं करना है, ये दोनों एक ही टाइप का है। ये 5 नंबर 6 नंबर ध्यान से देखिए, ये 6x प्लस 3y बराबर क्या दिया? 6xy। हम एक काम करते हैं, 6x देखिए हम तोड़कर दिखा रहा है, 6x प्लस 3y बराबर 6xy है। दोनों तरफ xy से भाग करने पर y xy हो जाएगा। यहाँ y से y खत्म और यहाँ x से xy खत्म। क्या बच गया? 6/में y बटे में x बराबर 6। और 3 आप कॉमन ले लीजिएगा ना। अब यहाँ पर 1/x को मानिएगा, 1/y को मानिएगा, बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ऐसा ही ये भी दिया है, तो क्या कीजिएगा? अलग अलग कर दीजिएगा। कैसे? ये तो 7x/xy हो जाएगा, माइनस 2y बटे में xy है ना, बराबर कितना? 5। अब यहाँ से y से y खत्म, 7/y माइनस, तो आप 1/x को a मान लीजिएगा, 1/y आ गया ना उसी रूप में बन जाएगा ना? है? तो यही होमवर्क है, बना लोगे ना? तब हम लोग देखेंगे और दिया है क्वेश्चन बहुत बेहतरीन। अगर ये जो अपने मन से बना लेता है समीकरण में कहीं दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि समीकरण का कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है, ठीक है ना? सरल फॉर्म में हम लोग चेंज करते हैं। क्या इसमें ये सवाल भी, ये नंबर बहुत ही ज्यादा अभी आई है, भी बताएंगे लेकिन अभी नहीं, लैंग्वेज वाला नहीं बता रहे, पहले ये तो आ जाए सॉल्व करने। क्या ये हम पूर्ण रूप से सिखा चुके हैं आप लोगों को? कोई दिक्कत है? बन जाएगा ना? चलिए इतना ही आज सिखाना था। होमवर्क क्या है? तो होमवर्क ये है, पूरा के पूरा होमवर्क है। 2 नंबर तो हम बना दिए ना, तो बना दिए, बाकी सब बना लीजिएगा। अब जहां तक ये बात है ध्यान समझिए, ये भी आप डाउट कीजिएगा पहले में। देखिए क्या दिया है, 1/2x दिया है और प्लस 1/3y है बराबर क्या दिया है? 2। तो आप लोग 1/x बराबर a मानिएगा, 1/y बराबर क्या मानिएगा? b। तो ये बनेगा 1/2a और प्लस 1/3b बराबर, ऐसा मिला था हम लोग को समीकरण। अब आप बटा पे जोड़ कर लीजिएगा, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 3a प्लस में 2b बराबर 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? अब देखिए 3a प्लस में 2b, 6 दूनी का बन जाएगा ऐसे ना, तो आप इस बन जाएगा, पक्का ना? चलिए अब कल मिलते हैं। ये होमवर्क टोटल बना दीजिए, ये इस पर सिर्फ छूटा है, बाकी सब बना लीजिएगा। ये हम बनाएंगे, एक बार ट्राई करना, नहीं बनेगा तो हम खुद बनाएंगे क्योंकि तो लंबा है ना? अगर आप लोग बोलिएगा टोटल क्वेश्चन हम ही सॉल्व करते हैं, देख लो टाइम बहुत लगेगा। ये आप लोग सॉल्व करके आइए, बहुत इजी है। हम इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले ही उदाहरण लेकर बना दिए हैं ताकि आप लोग कहीं पर दिक्कत है, उतार लीजिए।